वेलकम टू इंट्राडे ऑप्शंस एफएनओ। दोस्तों, स्वागत है आपका। शायद आप लोग देखते होंगे मेरे वीडियोस की। कल वाला वीडियो भी आपने शायद अगर मिस किया तो आप जाकर यहाँ पर चेक कर लीजिए। मैंने बताया था कि कल मार्केट कैसे रहेगा। नॉर्मली आपको अप टू डेट यानी इंट्राडे का मोस्टली मैं इंट्राडे का बैंक निफ्टी का मैं प्रेडिक्शन देता हूँ, लेवल्स उसके। तो आप ज़रूर से देखिए, उसके हिसाब से आपको ट्रेड करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब कल के लिए बैंक निफ्टी का मैंने यहाँ पर लेवल्स निकाल के रखा है, तो वो लेवल्स के बारे में हम आप जान लेते हैं आगे। ठीक है, ये निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है, यहाँ पर आपके खुला हुआ है इधर। तो यहाँ पर एक 15 मिनट का चार्ट भी है, देखो कैसे दिखता है, आपको मैं बताना चाह रहा हूँ ऐसा। ठीक है, तो मेन इंपॉर्टेंट अब कल का जो चार्ट के लिए कल के लिए मैं बात करेंगे हम लोग। तो उसके लिए बात करने से पहले मैं अपना यहाँ पर प्राइस लेवल लगा देता हूँ, आप लोग को क्लैरिटी आ जाए। ठीक है, तो कौन सा प्राइस कहाँ तक है, कहाँ तक जाने के चांसेस हो सकते हैं बोलकर। ठीक है, और ये वाला कल का मार्केट का बारे में अगर डिसाइड किया जाए तो मुझे लग रहा है अगर ये जो प्राइस है, ये जो लेवल है 24,781 वाला जो लेवल है, उसको अगर ब्रेक डाउन करके अगर सस्टेन किया तो यहाँ तक नीचे के जाने के चांसेस हो सकते हैं। अगर ब्रेक डाउन नहीं किया तो आप कॉल पर टिक सकते हैं, कॉल लेने की कोशिश कर सकते हैं ने ऊपर देखकर अपने रिस्क रिवॉर्ड पर। ठीक है, मगर यहाँ पर क्या है, कॉल के अपने को टारगेट कम मिल सकता है। अपने को टारगेट क्या है, छोटे छोटे है। यहाँ पर एक पहला टारगेट ये 24,908। अगर कल मार्केट अगर ग्रीन में खुला तो कोशिश ये करिए, ये जो पहला 5 मिनट का कैंडल है उसको ब्रेकआउट करे, तभी आप कॉल में एंटर होने की कोशिश करना है इसका। ठीक है, तो इसके ऊपर ये हमारा टारगेट है 24,902 का, और एक है छोटा 24,965 का। और मोस्टली और अग्रेसिव में अगर मूव किया तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक जा सकता है 25,012 तक का, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। तो और नीचे की तरफ डाउन साइड में एक शार्प डाउन है पूरा। अगर मार्केट टोटल शार्प नेगेटिव रहा तो शार्प डाउन यहाँ पर तक मिल सकता है 24,574 पर के करीब, इसका एक सपोर्ट है। ठीक है, तो ये था निफ्टी का। और निफ्टी का कल वाला चार्ट यानी 22 तारीख मई का है ये। ठीक है, 22 मई, यहाँ आपको मैं बता देना चाह रहा हूँ, ये है 22 मई 2025 का निफ्टी प्रिडिक्शन। ओके, और ये बैंक निफ्टी का लेवल देख लेंगे तो बैंक निफ्टी यहाँ पर थोड़ा क्रूशियल में जोन में है। तो ये जो जोन है यहाँ पर देखिए, ये जो जोन है यहाँ से जब ये ब्रेकडाउन किया है, आज है ब्रेकडाउन किया है, तो वैसे तो नॉर्मली मार्केट यहाँ से शुरू हुआ है, ऊपर गया है और ये इसको सस्टेन नहीं किया, नीचे आया, फिर ये इसको सस्टेन नहीं किया, ये सपोर्ट तोड़ा, फिर ये नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश किया मगर ये रेसिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाया, फिर यहाँ पर भी ब्रेक कर नहीं पाया। तो यहाँ पर कंसोलिडेशन बना है। कल का मार्केट में अगर मूव बनेगा तो अगर ये इसके ऊपर बनेगा तो आप कॉल के लिए जा सकते हैं, और वो भी छोटे से प्रॉफिट के लिए, वो छोटे से टारगेट के लिए ये वाला है। ठीक है, और सेकंड वाला टारगेट और लास्ट वाला टारगेट 55,472। ठीक है, अब इसमें भी सेम, अगर ये नीचे अगर आ गया, नेगेटिव मार्केट है कल और मार्केट कल नीचे खुलकर अगर ग्रीन कैंडल बनाकर ऊपर जाती है तो ठीक है, आप पुट यानी पुट पे ध्यान मत दीजिए। ग्रीन बनाती है और उसको सस्टेन करती है तो आप कॉल को ही जा सकते हैं। मगर कल अगर कैंडल अगर रेड बनाकर नीचे अगर सस्टेन हो रही है तो हम शार्प डाउन यहाँ तक भी ये भी देख सकते हैं, यहाँ तक का। ठीक है, उसका प्राइस लेवल है ये वाला, यानी 54,630 तक का हम फिर से देख सकते हैं इसको, बैंक निफ्टी को। ये था 5 मिनट का चार्ट आपके सामने, राइट। आई होप ये क्लियर होगा आपको। ये 22 तारीख का है, ये भी मैंने यानी कल 22
मई 2025 का। इसके साथ साथ मैंने जो रेगुलर जो हर रोज़ मैं अपने चैनल में देता हूँ मोमेंटम वाले स्टॉक, राइट। तो मोमेंटम वाले स्टॉक में मैंने 4 स्टॉक्स दिया है। एक है हीरो मोटर्स, दूसरा रामको सीमेंट, तीसरा लोधा और फोर्थ अदानी ग्रीन, राइट। ये 4 पे आप नज़र रखिए। इसके साथ साथ मैं हीरो मोटर्स का मैं लेवल्स बता देना चाहता हूँ यहाँ पर मैंने हीरो मोटर्स के लिए। और ये जो होता है, मैं जो मोमेंटम बोलता हूँ ना, मोमेंटम वाला स्टॉक, तो मोस्टली अपर साइड के लिए मैं कोशिश करता हूँ आपको लेने के लिए। तो कल अगर मार्केट अगर ग्रीन खुला, अगर यानी पॉजिटिव है, तो आप ये टारगेट लगाकर आप निकल सकते हैं। ये हीरो मोटर्स का ये 2 टारगेट आप अचीव करने की कोशिश करिए, ठीक है। और नीचे की तरफ यहाँ पर एक सपोर्ट है 4239 के करीब। तो नीचे का तो पुट का मत सोचिए आप, कोशिश ये करिएगा अगर मार्केट अगर ग्रीन है, अगर ये नीचे जाकर भी अगर यहाँ पर ग्रीन बन के कैंडल अगर यहाँ ग्रीन फॉर्म हो रही है तो ये सस्टेन कर रहे तो आप ले सकते हो, ठीक है। ये था हीरो मोटर्स 5 मिनट का चार्ट आपके सामने। और हम देख लेंगे लास्ट एंड फाइनल रामको सीमेंट का चार्ट 5 मिनट का है। ये भी रामको सीमेंट इसलिए मैंने चूज किया है, आप देख सकते हैं इधर यहाँ पर ये जो एक सेकेंड या ये कंसोलिडेशन जोन में आ गया था बहुत देर तक। अब इसको कल ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ही होगा, तो ब्रेकडाउन के लिए मैं नीचे की तरफ ज़्यादा मैं इसका स्कोप नहीं नज़र आ रहा है, तो मैं 971 तक इसका स्कोप है। ऊपर की तरफ अगर ब्रेकआउट हुआ तो अगर कॉल लेना है, ये ग्रीन कैंडल पॉजिटिव अगर बन रहा है मार्केट, तो आप ये जा सकते हो। इसके लिए पहला टारगेट हमारा रहेगा ये वाला 989 और दूसरा और फाइनल टारगेट 999 के लिए, ठीक है। ये था अपना रामको सीमेंट। तो मैंने ऑलरेडी आपको बोला है कि और दो मैंने स्टॉक बोला है, एक है लोधा और एक अदानी ग्रीन का भी, उस पर भी नज़र रखिए अपने वॉच लिस्ट पर। इसके साथ साथ और इसके साथ साथ अगर कोई और स्टॉक भी है आपके नज़रों में या आप होल्ड कर रहे हैं, कोई स्टॉक के बारे में आपको जानकारी चाहिए, आपको लेवल्स चाहिए, तो आप मुझे पिंग करिए या कमेंट करिए, मैं उसका आपको डिटेल्स भेज दूंगा। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो भी आप कमेंट करिए थोड़ा, तो मुझे एनकरेज होता है कि आपको और थोड़े वीडियोस या और कुछ बनाकर एक्स्ट्रा मैं देते रहूं, ठीक है। मैं आगे से मेरे ख्याल से मैं अपना कुछ स्ट्रैटेजीज, कुछ टेक्निक्स, कुछ इंडिकेटर्स, प्राइस एक्शन के बारे में, उसके बारे में भी मैं वीडियोस बनाने वाला हूं। धीरे धीरे शुरू करूंगा वो भी, ठीक है। थैंक यू।